ये दो टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर करूंगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़े डिटेल में बताया कि नंबर्स हम कहाँ थे 2018 में और कहाँ आ गए हैं। डॉक्टर साहिबा ने बड़े तफसील से बताया और नंबर्स को और पंजाब को कंसंट्रेट करके। मसला कुछ और है। तो हम और आप सब ये समझ रहे होंगे कि मसला है क्या, ये इतनी ख़राब परफॉर्मेंस हो क्यों गई है। क्योंकि हमें तो जो बताया था कि वो 200 लोग कोई हैं पाकिस्तानी, वो इतने चैंपियन हैं, को जैसी पीटीआई की हुकूमत आएगी वो डिलीवरी ऐसी शुरू होगी। लेकिन लेट्स सी द रियलिटी की टीम है क्या और टीम में अखाड़ पछाड़ कितना किया गया है। और इमरान खान ही की लैंग्वेज में बताऊंगा, क्योंकि आपको याद है वो कहते थे कि विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहिए। तो या तो ये कहें कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं थी 3 साल और इस वजह से इतनी अखाड़ पछाड़ करनी पड़ी, और या ये एतराफ है उस लैक ऑफ परफॉर्मेंस का, लैक ऑफ कैपेसिटी का, इनकॉम्पिटेंस का, अनप्रोफेशनलिज्म का, जिसकी झलक अभी नजर आती। लगाएं जी, चार्ट लगाएं। ये है इनकी इकोनॉमिक टीम जो 3 साल में जिसको हम देखते हैं। खास तौर पर जिक्र करूंगा फाइनेंस मिनिस्टर का, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे 2 फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर एक कभी बता चुके हैं, बोल चुके हैं और अपनी काबिलियत का मुजाहरा भी कर चुके हैं। डार साहब आके भी बताएंगे। तो 4 साल डार साहब थे और 1 साल मिफ्ता इस्माइल साहब थे टोटल, और वो भी दोनों PMLN के जियाले, PML के स्टॉलवर्ड्स। किसी और कहीं बाहर जाके हमें मांगना नहीं पड़ा था, और भी बड़ी तैयार थी टीम। लेकिन अभी हम इसी की बात करते हैं। तो 4 फाइनेंस मिनिस्टर, जो स्टार्ट किया था असद उमर साहब से, और मेरा ख्याल है मोहित पीरजादा साहब तो एग्री करेंगे, फाद हुसैन भी बैठे हुए हैं, द पोस्टर बॉय ऑफ PTI, जिसके लेके आप सब कह रहे थे कि पाकिस्तान का नक्शा तक बदल जाएगा, और जिसकी वजह से वो नया पाकिस्तान का तस्वर जो इमरान खान ने पेश किया था उसको कन्वर्ट करना था एक रियलिटी में, ड्रीम इनटू रियलिटी, वो करना था असद उमर में। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों वोट उसके नाम से लिए गए। हुआ क्या, 8 महीने में वो पोस्टर बॉय हमने नहीं निकाला, हमने नहीं कहा इसको फारिग करें। एतराफ किया इमरान खान साहब ने 8 महीने में। 10 साल तक ढंढोरा पीटा और 8 महीने सब्र नहीं हुआ। अगर ये विनिंग कॉम्बिनेशन था, अगर पिच डिफिकल्ट थी और बैटिंग करना बहुत मुश्किल था, तो आप बैट्समैन को टाइम देते ना, जैसे 92 वर्ल्ड कप में दिया गया था। 20 ओवर के बाद 50 रन बने थे और इमरान खान साहब और जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे। पिच बड़ी डिफिकल्ट थी, पता था कि ये इस वक्त अभी आराम से बैटिंग करनी है। और अभी रिसेंटली असद उमर ने एक वीडियो रिलीज की थी 3 अप्रैल 2019 की, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि ये सुन लें मैं क्या कह रहा था कि 2 साल मुश्किल वक्त आएगा, स्टेबलाइजेशन का पीरियड होगा, इसमें कोई आप एक्सपेक्टेशन ना करें। हालांकि एक्सपेक्टेशन इलेक्शन से पहले बिल्डअप करती थी। तो मैंने उसके जवाब में ये कहा कि उसके 15 दिन के बाद आपके कप्तान ने निकाला, तो मसला तो कप्तान का है, हमें क्या बता रहे हैं आप। उसके बाद जब अपने जो आपके सबसे बड़े स्टॉलवर्ड थे और जाहिर है PTI के बहुत बड़े जियाले हैं, वो उनको जब निकाला तो इनके पास टीम थी नहीं। वो 200 लोग जो हमें बता के थक गए थे कि 200 हैं ऐसे जो दुनिया की मैशत चेंज कर सकते हैं, कोई नहीं मिला। कहाँ पहुंचे, डॉक्टर हफीज शेख के पास। कौन थे डॉक्टर हफीज शेख साहब? 3 साल जो कि पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे और जिनके बारे में वो लफाजी की इमरान खान ने कंटेनर में चढ़ के बर्बाद कर दिया। तो 4 फाइनेंस मिनिस्टर, जिसमें से दूसरे जो अब आए हैं शौकत तरीन साहब, वो 1.5 साल या 2.25 साल थे फाइनेंस मिनिस्टर पीपल्स पार्टी की हुकूमत। यानी कि पीपल्स पार्टी के पूरे दौर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको रख के अपनी मैशत ठीक कर रहे हैं नया पाकिस्तान बनाने के लिए। जी अगला आएगा सलीम मांडी वाला और पता नहीं कौन कौन आएंगे। बहरहाल ये तो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टोरी थी, ये कवर करना इंपॉर्टेंट था। 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज, एक फाइनेंस सेक्रेटरी यूनुस धागा साहब को बदला गया जब IMF की नेगोशिएशन 2019 अप्रैल में फाइनल स्टेजेस पर थी। हफीज शेख साहब नए आए थे, पहली मीटिंग हो रही थी, कंक्लूजन हो रही थी, और यूनुस धागा साहब ने कोई इतराज किया तो उनको उसी मीटिंग के बाद फारिग कर दिया गया। और इतना नाराज किया गया कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो कि रेयर होता है मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेट के लिए नौकरी छोड़ना। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स उनको छोड़। 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज, FBR चेयरमैन,
मैं 4000 से 8000 रेवेन्यू लेके जाऊंगा पहले साल। ये हमने नहीं कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था। 4000 से 8000 किसके थ्रू? एफबीआर को रिफॉर्म करूंगा। रिफॉर्म्स आएंगे, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जबरदस्त लोग लेके आएंगे। और हुआ क्या कि 5 एफबीआर के चेयरमैन इन लेस देन 3 इयर्स। अभी कोई पूछे कि अगर 5 एफबीआर के चेयरमैन होंगे तो टैक्स कलेक्शन का वही असर होगा जो हमने देखा है कि 3 साल में टोटल टैक्स कलेक्शन तकरीबन 15 या 16% होगी 3 साल में। मोहित पीरजादा साहब, in spite of high inflation, in spite of high devaluation, the two factors that help boost tax revenue collection for no other reason, 15-16%। और मैं ये भी याद दिला दूं कि हमारे ज़माने में 20% टैक्स कलेक्शन हर साल इंक्रीज थी, इस वजह से हमने डबल किया था। और उसके अलावा बीओआई चेयरमैन, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, 30% इन्वेस्टमेंट एफडीआई डाउन है। पर डाउन इसलिए कि आप 4 चेंज कर चुके हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन। आपका किसी से दिल ही नहीं भरता, एक को हटाते हैं, फिर दूसरे को लेके आते हैं, फिर तीसरे को लेके आते हैं। और ये जितने लोग हैं, इंटरेस्टिंगली इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो किसी वजह से कि जी मेरी वर्ल्ड बैंक की नौकरी दोबारा शुरू हो रही है या अल्लाह ना करे बीमारी की वजह से वो नौकरी नहीं कर सकता था, निकाले गए हैं टीम से डिससेटिस्फैक्शन। सो अगर टीम से डिससेटिस्फैक्शन इतनी अरूज पर है तो फिर इकोनॉमी कैसे सेटिस्फाई हो सकती है? मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर इकोनॉमी इतनी जबरदस्त चल रही थी तो आप इतनी खाड़ करते क्यों? सो मेरा ख्याल है वो perhaps the time has come to change the कप्तान himself, because that is the reality। अगर आप सारे प्लेयर्स को, ओपनिंग बैट्समैन को, वन डाउन को, फास्ट बॉलर को, सबको निकाल रहे हैं और कह रहे हैं ये ठीक नहीं हो रहे और मैं ठीक करके छोड़ूंगा, इसका मतलब है कप्तान को निकालने का टाइम आ गया। अगर क्रिकेट बोर्ड होता तो मेरा ख्याल है श्योरली फैसला करता, लेकिन इस वक्त जिनके हाथों में है वो अभी शायद उन्होंने फैसला नहीं किया कि कप्तान को बदलने का वक्त है। आगे चलें जी, दूसरा चार्ट। दूसरा जो इशू है नंबर्स के इंटीग्रिटी, हमें बताया जाता है कि जी 3.94 है और आप माने 3.94 है, लेकिन एक आपकी इतनी खराब अगर क्रेडिबिलिटी हो चुकी हो पिछले 3 साल में, और उससे पहले अगर हम जाके देखें कि आपने जहां से स्टार्ट किया था इकोनॉमिक प्लान में, लंबा चौड़ा नहीं जाता वो जो कंटेनर में खड़े होकर सारे वादे करते थे, बट 9 जुलाई 2018 को प्लान पेश किया, इकोनॉमिक प्लान। उस प्लान की 2 जो सबसे बड़ी बातें थी जो आज हर पाकिस्तानी को पता है, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। ना एक घर डिलीवर हुआ अभी तक 3 साल के बाद, क्योंकि पता ही नहीं था कि 50 लाख घर बनेंगे कैसे। प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, पब्लिक सेक्टर बनाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कैसे होगी, उसकी रीपेमेंट का प्रोसेस क्या होगा, लीगैलिटीज क्या होंगी, कुछ पता ही नहीं था। बिलीव में कुछ नहीं पता था, और उठा के आपने ये कमिटमेंट कर दी 1 करोड़ जॉब्स। रिजल्ट ये 50 लाख जा चुकी हैं, उस हिसाब से 1 करोड़ 50 लाख देनी है 2 साल में। और घर जो हैं वो इसी तरह से आपके 50 लाख घर, अगर आप इसको टोटल नॉर्मल 5 साल में फेज आउट करें तो तकरीबन 80,000 घर हर महीने के बनते हैं। 80,000 घर। उस्मान बुज़दार और वो केपी के क्या चीफ मिनिस्टर का नाम है, महमूद खान, मतलब वो एक घर 6 महीने में बना लें तो बहुत बड़ी बात है। 80,000 घर ये कमिटमेंट की थी, और सारा पढ़ा लिखा पाकिस्तान जाके वोट दे रहा था, ये भी नहीं पूछा था कि ये कैसे बनाएंगे। उसके बाद हुकूमत में आ गए। हुकूमत में आने के बाद जिस तरह मैंने कहा कि पहले साल एक दफा नहीं कहा, बार बार कहा मैं 4,000 को 8,000 करके दिखाऊंगा। अभी वही 4,000 के उसमें घूम रहे हैं अभी तक 3 साल के बाद। और जब 4,000 हो गए तो ट्वीट कर रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, ढोल धमाके हो रहे हैं कि जी ओहो 4,000 पाकिस्तान की तारीख में हो गया। भाई 4,000 आपको करना था 2019 में। इसी तरह से बाकी आप नंबर देखें, फिस्कल ईयर 2019-20 के लिए 5.6 ट्रिलियन का टैक्स रेवेन्यू दिया। 5.6 ट्रिलियन, कोई खबर नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है, कोई मशीनरी का पता नहीं है। एंड कहाँ हुआ? 3.9, 5.6। और कोविड आया था लास्ट 3 महीने में, उससे पहले के 9 महीने के फिगर्स आप उठा के देख लें, उसके हिसाब से अगर ये कोविड ना भी आता तो ये को 4,200 4,300 करते उस साल, जिस साल इन्होंने टारगेट 5,600 बिलियन दिया था। इसी तरह पहले साल आखिर एंड हुआ तो ग्रोथ रेट बताया 3.3% है। हम भी थोड़े
से खुशी भी हुई और परेशान भी हुई कि हमारे अंदाजे के मुताबिक तो नहीं है 3.3%। 6, 7, 8 महीने के बाद किताबों में बड़े खामोशी से कोई पार्लियामेंट में आके तकरीर नहीं की, कोई ये नहीं कहा कि जी हम रिवाइज कर रहे हैं, और रिवाइज होता है 3.3 से 3.1 हो जाए, 3.3 से 2.9 हो जाए, 3.3 कहाँ और 1.9 कहाँ, और बड़ी खामोशी से। और आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इतना ड्रास्टिक कट कर दिया आपने एक्चुअल नंबर में। और अब हमें कह रहे हैं गन पॉइंट पर रख के कि नहीं हम माने 3.94। तो भाई आपकी अगर क्रेडिबिलिटी अबाउट द एस्टिमेट्स एंड नंबर्स इतनी खराब है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं। इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट जनवरी में खड़े होके, और ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ पार्लियामेंट में, शहबाज राना साहब को पता होगा और चेक कर सकते हैं, असद उमर ने जब रिवाइज बजट पेश किया है, दूसरा रिवाइज बजट, पहला सितंबर 2018 में, जब दूसरा जनवरी 2019 में, फिस्कल डेफिसिट होगा 5.1%, में आ गया 5.1%, जून में 800 बिलियन रुपए का एक्सपेंडिचर एक सडनली लैंड कर गया जिसका हुकूमत पाकिस्तान को नहीं पता था, जून के महीने में, जिसमें खुद असद ने एक बयान दिया जो वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, सडनली वी सी 800 बिलियन रुपीस इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिड नॉट नो, और उसकी वजह से 5.1 फिस्कल डेफिसिट की वजह से 9% से ऊपर चला गया। इसी तरह से मतलब हम तो खैर आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद द एस्टिमेट्स, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अगर क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है, पास्ट ये पिछले 3 साल और उससे पहले, उसमें तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करने थे ना, 90 दिन में करप्शन भी खत्म करनी थी, दहशतगर्दी भी खत्म करनी थी, टैक्स का निज़ाम भी ठीक करना था और सब ठीक करना था। अगर 3 साल के बाद भी आप उधर ही खड़े हैं और 4000 बिलियन टैक्स कलेक्शन करने पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, नॉट जस्ट विद द टीम बट लाइक आई सेड विद द कप्तान। और मैं कोई एरोगेंस नहीं शो करना चाहता, बट मुवाजना आज आप खुद देख लेंगे कि टीम का डिफरेंस, और हमारे पास ये कोई बाहर से बुलाए हुए कोई भी नहीं है, ये सारे PMLN के स्टॉलवर्ड्स हैं और पुराने खिलाड़ी हैं जो कमिट भी कर चुके हैं, जिन्होंने अच्छे वक्त भी देखे और बुरे वक्त में भी खड़े रहे हैं। और ये आज इकोनॉमिक टीम आपके सामने जो प्रेजेंटेशन कर रही है, आप मुझे खुद मुवाजना करके बता दीजिएगा एट द एंड ऑफ द डे कि द difference in quality between the PMLN economic team and the PTI economic team. Thank you very much. YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।